हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एचएसएससी क्लर्क परीक्षा 2016 के अंदर सेकंड शिफ्ट हुई थी, सेट नंबर 10वां, ये डिस्कस करेंगे कि ये कैसा पेपर आया था, क्या कुछ इसमें क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, हिंदी के कैसे क्वेश्चन थे। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कुछ लेवल एग्ज़ाम का रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, सभी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक सेक्शन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 3 अथवा 5 से डिवाइड होती हूँ, विभाज्य हों और उसके पश्चात विषम संख्याएं आती हो और पहले सम संख्याएं हो। तो ऐसी संख्या क्या है? सबसे पहले अगर हम 21 को देखें, 21 क्या है? 3 या 5, 3 से, तो ये 3 से डिवाइड होती है। और इसके पश्चात विषम संख्या क्या है? 21 के बाद विषम संख्या 3 है, ठीक है। और उस उससे 3 एक हमारे पास यहाँ पे विषम संख्याएं आती हों और पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? और पहले सम संख्या हो। तो 21 एक है, 21 के बाद अगर हम देखें तो 3 है, 3 भी उस कंडीशन को फॉलो करता है कि 3 के बाद 3 या 5 से डिवाइड होता है और इसके बाद विषम संख्या है। 21 को देखें तो 21 के बाद विषम संख्या है। और फिर 21 को देखें तो 21 के बाद एक 45 है जो ये विषम संख्या है। 21 से पहले 22 सम संख्या है। तो इस हिसाब से कितने जोड़े हो सकते हैं? तो बाद में हमें विषम संख्या देखनी है। यहाँ 3 और 5 से ये देखें, 54 देखें तो 3 से डिवाइड हो रही है। इसके बाद विषम संख्या, इससे पहले सम संख्या है, तो एक जोड़ा यहाँ से निकलेगा, एक जोड़ा यहाँ से निकलेगा, 2 और कौन सा हो सकता है? 3 और 5 और बाद के पश्चात विषम संख्या मिले हमें, तो ये ऐसे कितने हो जाएंगे? 1, 2 और 3, 3 जोड़े बन जाएंगे ऐसे। उसके बाद है 6 मित्र ABCDEF बंद वृत्त में केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। ए डी के सम्मुख है, सी ए और बी के मध्य है, ए के तुरंत दाईं को ओर बैठा है, और एफ है जो ई और ए के मध्य बैठा है, बी के तुरंत दाईं। ये एक वृत्ताकार ऐसे सर्कुलर आपने बना लेनी है। इसमें क्या है? 6 जने बैठे हैं ऐसे आमने सामने, कैसे है? अब इनको अरेंज कर लो, कौन कैसे बैठा है कि ए है जो ए डी के सम्मुख है, यहाँ पे ए है तो डी ऊपर आ जाएगा। उसके बाद है सी है जो ए और बी के मध्य तथा ए के तुरंत दाईं ओर बैठा है। ए के तुरंत दाईं ओर यहाँ सी बैठा है और ये ए और बी के बीच में है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। और एफ है जो ई और ए के मध्य बैठा है, एफ है जो ई और ए के मध्य बैठा है, तो बी के तुरंत दाईं ओर देखें हम, तो ये क्या हो जाएगा? डी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का पठन जानकारी, तो कार्य से क्या होगा? अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम शब्द का चयन कीजिए, निसैनी, सीढ़ी, चल सोपान, तो इसका पुल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डियोगिनल लैंग्विड का कूट हो तो इलेक्सिस किस शब्द का कूट होगा? तो ये DIUGNAL उल्टा लिखा हुआ है भाई, इस वर्ड को ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसी तरह इसका उल्टा कर देंगे तो इसका S आ जाएगा, फिर H आ जाएगा, फिर ACKLE, शेकल, ऐसे बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एक धनात्मक संख्या क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर उस संख्या की प्रतिलोम संख्या से 60 गुणी हो जाएगी? जैसे ऑप्शन से कर लिया करो ऐसे क्वेश्चन। 3 ऑप्शन लिया, 3 इसके अंदर 17 ऐड कर दिया तो ये हो गया 20, 20 का प्रतिलोम किया तो 1/20 और इसका 60 गुणा कर दिया तो उल दोबारा से 3 आ गया, तो इसका मतलब 3 सही कंडीशन है, पूरी करता है। ABC के वेतन का अनुपात ये है, उनके वेतन को क्रम से 10, 15, 15, 10 और 20% वेतन वृद्धि, तो नया अनुपात बताना है। तो यहाँ 2, 3, 5 का अनुपात दे रखा है, तो इसको आप ऐसे मान लो कि 20, 30
और 50 दे रखा है। अब इससे आप आगे इसका 15% और 10% और फिर क्या है 20% इंक्रीमेंट लेना है इसका। तो 15% क्या हो जाएगा 3/20, 20 तो ये हो जाएगा 23, 10% बढ़ाना है तो इसका 33 हो जाएगा, 20% बढ़ाना है इसका तो कितना हो जाएगा 1/5, 5 से 6 तो ये हो जाएगा 60। 20, 33 और 23, 33 और 60 ये अनुपात होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यह एक संख्या दुगनी करें उसमें 9 जोड़ा जाए, यदि परिणाम को 3 गुना किया जाए तो 75 हो जाती है, वह संख्या क्या है। ये भी ऑप्शन से करना है हमने। 8 संख्या मान ली, ये संख्या दुगनी कर 8 को दुगना कर दिया तो 16 हो गया, इसमें 9 जोड़ दिया तो ये हो गया 25, इसका 3 गुना कर दिया तो 75 हो गया और 75 ही होना चाहिए। इसका मतलब संख्या क्या थी 8। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। ए अकेला, ए प्लस बी ये काम को करते हैं 4 दिन में और ए अकेला करता है 12 में। 4 और 12 का एलसीएम हो गया 12, 4 तिये 12 एकम 12। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी 2, 3 माइनस 1 2, 12/2, 12 काम को 2 एफिशिएंसी से तो कितना 6 दिन में कंप्लीट होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए पुल को 15 मिनट में पुल की लंबाई बतानी है। हमारे पास हमें पता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पहले तो मीटर पर सेकंड में बना लिया तो 18/5 से, फिर 15 मिनट हैं 15 और इसके सेकंड बनाए तो 60, तो ये कितना हो जाएगा 5 दिए 15, 18 पंजे 90, 90 दिया 270 गुणा 60 कितना हो गया 000, 6 42, 4 6 2, यहाँ पे को मीटर पर सेकंड में किलोमीटर मीटर, यहाँ 5/18 है। 1 मिनट भाई ये गलत हो गया, यहाँ चेंज गलत कर दिया कि 5 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड 5/18 और 15 मिनट हैं तो ये सेकंड 15/60, ये कितना हो गया 3 6 18, 3 पंजे 15, 6 दाए 60, पंजो पंजो 25, पंजा 125 और पीछे 0 1250, ऑप्शन नंबर 4। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद है हाइग्रोमीटर, यह आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व तो टंगस्टन हो जाएगा, डब्ल्यू से लिखेंगे। किसका उपयोग दर्पण में रजतीकरण के लिए किया जाता है, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में क्या है, कौन सा विटामिन ए का समृद्धतम स्रोत है, तो अंडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा होता है, तो चेचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद द बॉय फेल डैश बाइसाइकिल फेल ऑफ, ओ डबल एफ हो जाएगा, फेल ऑफ द साइकिल। आई पुट डैश द लाइट एंड स्लेप्ट, आई पुट आउट द लाइट and slept, option number 4। leave a 2 inch on each page for the teacher remarks, 2 inch margin, margin हो जाएगा। उसके बाद he passed the examination in the first class because he had worked hard for it, because he had worked hard for it, option number 3। the English schemed to continue their rule in India by playing off one community against the other, भाषा की सबसे छोटी इकाई ये वर्ण हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन है, घी खिचड़ी होना, खूब घुलना मिलना और खंडन का विलोम यहाँ पे हो जाएगा समर्थन। नेक्स्ट है बड़े भाई के लिए शब्द हो जाएगा अग्रज, विसर्ग का उच्चारण किसकी भ्रांति होता है और सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह हो जाएगा सचित प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर 4। महत्ता में कौन सा प्रत्यय है, तो ता हो जाएगा। अजात शत्रु, जिसका शत्रु पैदा नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हमने ये मिलान करने हैं ए का बै से,
तो यहाँ पे उदार का है, उदार का हो जाएगा यहाँ पे क्या, कृपण। गौरव का लाघव, तिरस्कार का पुरस्कार, विपणन का संपन्न। तो यहाँ देख लेना आपका पहले का 4 के साथ, दूसरे का 3rd के साथ, तीसरे का 2 के साथ और चौथे का पहला। 4 3 2 1, 4 3 2 1 ये आएगा। उसके बाद है परम प्लस ईश्वर का संधि, हो जाएगा परमेश्वर। माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी जो हाल ही में फूटा किस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो जाएगा 31। तो ये ज्वालामुखी मोस्टली इंडोनेशिया में आते हैं, इंडोनेशिया ही इसका आंसर है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस भारतीय राज्य में है। कोणार्क उड़ीसा के अंदर, ब्लैक पगोडा भी कहते हैं इसको। अलीपुर बम केस में निम्न में कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था। विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च जनसंख्या वाला है। मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। राज्यसभा को। निम्नलिखित में से शब्दों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ये है तंतु, साड़ी, कपड़ा, पौधा, कपास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका पौधा आ जाएगा नंबर 1। उसके बाद है आपका क्या है, पौधे से क्या मिलेगी, कपास नंबर 2। और फिर तंतु बनेगा नंबर 3। और फिर हमारे पास क्या है, कपड़ा बनेगा ये 4 और फिर 5 साड़ी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिए गए। ये भी आपको शब्दकोश के हिसाब से अरेंज करना। प्रथम आने वाला सबसे फर्स्ट पोजीशन पर बताना है कौन हो जाएगा, तो कौन साइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पूना। ये अरेंज करना है, छोटे बड़े में देखना है। पूना झांसी से बड़ा है तथा सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। रायगढ़ झांसी जितना बड़ा नहीं है सीतापुर, परंतु सीतापुर से बड़ा है सबसे छोटा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चित्तौड़, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन क्या है ये है लालित्य यानी कि चारुता, उसका कर रखा है गंवारपन। तो मनोहर इसका उल्टा हो जाएगा बेढंगा या भद्दा। उसके बाद है गलत शब्द चयन करना है। तो यहाँ पे एक सीरीज हमें दिखाई दे रही है 56 है। तो 7 गुणा 8 72, 8 गुणा 9 90, 9 गुणा 10 110, ये 10 गुणा 11, फिर 11 गुणा 12 भी है। और फिर क्या होगा 12 गुणा 13 आएगा, 13 दूनी 26, 2 156 आएगा ना कि 150। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। एक दुकानदार खरीद और बिक्री करते समय गलत वजन का प्रयोग कर 10% की धोखाधड़ी करता है, बेचते वक्त भी और खरीदते वक्त भी। तो कुल लाभ क्या हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100 x + y + xy/100 सक्सेसिव चेंज। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 10 और 10 20 + 1 21% आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 3 विभाग दे रखे हैं और 3 विभागों में विद्यार्थियों की संख्या भी दे रखी है तथा गणित में औसत अंक प्राप्त। तो संख्या तो दे रखी है 30 40 और 30 और 40% इसका। तो उसके बाद ये 30%, ये 50% अंक प्राप्त किए हैं। औसत अंक बताना है तो इनकी गुणा कर दो भाई सभी की। 30 ये हो जाएगा 30, यहाँ पे कितना 4 थी 1200, ये भी 1200 और ये 1500 प्लस प्लस डिवाइड में बच्चे 40 30 70 70 और 30 यहाँ नीचे आ जाएगा 100। आपको मिलेगा यहाँ पे 39% एवरेज। ये है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि दो संख्याओं का लैस है 693 में से इनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता ही होता है, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड। 693 गुणा में 11 इज इक्वल टू 99 गुणा में x। 11 से ये 9, 9 से ये 77, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 0.04 की पावर -1.5x है, तब इसको लिख लिए 4/100 की पावर दे रखी है -1.5। तो यहाँ पे क्या उतना हो जाएगा 100/4 और इसकी पावर हो जाएगी 1.5, 1/10। इसका चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3/2, 5 दिए
5 दूनी ये कितना हो गया 25। 25 को लिख लिया 5 की 2 की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर 3, ये आ गया 125 और यही एक्स की वैल्यू है, सेकंड ऑप्शन। पाइप एक टंकी को 5 घंटे में, बी उसे 10 घंटे में, सी उसे 30 घंटे में भर सकता है। तीनों को एक खोल दिया, सभी भरने वाले हैं भाई, 5, 10 और 30। एलसीएम हो गया इसका 30। 5 सिक्का 10 दिए 30 एकम, सभी भरेंगे 6 3 9 और एक 10, टोटल एफिशिएंसी 10, तो ये तो 3 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन नंबर चौथा। गैस वाले गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम HE, और निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा रेडियो किरणें, प्रकाश किरणें, ये वे हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कारण। ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है 48। तो यहाँ पे केवल थर्ड आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। और संचाई बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, सीसा, लेड हो जाएगा PB। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के लिए लोगों के लिए हमारे पास क्या है दूर करने के लिए, तो यह उत्तल लेंस। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु और रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक का होता है हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा किस जिले में जनगणना 2000 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, तो मेवात। जॉन थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को राजधानी बनाया, तो हांसी को। नाहर वन्य जीव अभयारण्य ये रेवाड़ी के अंदर है। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा तिलक लिखी है नेकीराम शर्मा ने। और हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण पाल किस चुनाव ये इस हरियाणा से आते हैं। काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना नहर बनी है पश्चिमी यमुना नहर। उसके बाद है 57 नंबर 57। कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है, तो ये क्या है गुरुग्राम। अम्बाड़ा और सिरसा ये क्या है रिजर्व हैं। और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा है, तो शिक्षा। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलक रोहतक की मोखरा गांव से। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, हिंदू। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है, कुरुक्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। हरियाणा की राजभाषा हिंदी। कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला में से नहीं निकलती, तो ये हो जाएगा यमुना। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गढ़ी ये है हिसार के अंदर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी, तो कुरुक्षेत्र की, KU की है आज के टाइम में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र। उसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन ये 68। अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस का मुख्यालय हमारा कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं, देवी शंकर प्रभाकर। गिद्ध संरक्षण में प्रजनन केंद्र पिंजौर के अंदर। ऑप्शन में पंचकुला भी है और पिंजौर भी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पिंजौर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लूटा, तो मलिक काफूर। उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताइए जो बेमुश्किल पढ़ या लिख सकता था और उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा द्विभाजित नहीं है, तो उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर। किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ और वह कच्छ के रन में होकर अरब सागर में प्रवेश करती है, तो लूणी नदी। किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा, तो 370। कौन सा अब तक का एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है, तो संपत्ति का अधिकार, यह नहीं रहा है अभी। तो हमने कितने जल्दी यहाँ पे 76 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपने क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, नेशनलाइजेशन 14 बैंक का, 14। निम्न में से किन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है, तो सामान का उत्पादन। ऑप्शन नंबर थर्ड। कर्नाटक संगीत के साथ निम्न में किसका नाम संबंधित नहीं है, तो श्याम शास्त्री है, त्यागराज है, मथुस्वामी दीक्षितर, बात खांडे, इनका संबंध नहीं है कर्नाटक संगीत से। राष्ट्रगान की रचना ये की है रविंद्रनाथ टैगोर ने।
और वह भारतीय महिला जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है आशापूर्णा देवी। भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग कब प्रारंभ किया गया? 1999। उसके बाद नेक्स्ट है मई 1998 भारत के द्वारा कितने परमाणु परीक्षण किए गए? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5। किस वर्ष में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे? 1953। वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को परास्त किया? तो वेलिंगटन के ड्यूक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है ये रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या हुई थी 44 BC। भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? 12 घंटे। किस ग्रह के 2 लघु उपग्रह फोमोस और डीमोस हैं? तो ये मंगल ग्रह के। विश्व बैंक का मुख्यालय हमारा वाशिंगटन DC। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है पेरिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा स्तनधारी नहीं है? तो मछली। सिकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है? तो ये हो जाएगा कुनेन। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और 96 का गंगा नदी पर योजना प्रारूप तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? गिरधर मालवीय समिति। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, बस 3-4 क्वेश्चन ही रह गए हैं कि 23वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? तो सुबा मुदगल। नेक्स्ट, सार्क गृह मंत्रियों की पहली बैठक 11 मई 2006 को संपन्न हुई थी ढाका के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा याद करो कुर्बानी उत्सव शुरू किया गया था 9 अगस्त 2016 को। और रियो ओलंपिक 2016 का आधिकारिक नाम है यहाँ पे XXXI ओलंपियाड। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।